पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी बेल्जियम में गिरफ्तार हुआ। भारतीय एजेंसियों की सक्रियता से मेहुल चोकसी को पकड़ा गया। अब उसके प्रत्यर्पण की तैयारी हो रही है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि मेहुल चोकसी जो 6,391 किलोमीटर दूर छिपा था, उसे अरेस्ट कैसे किया गया? भारत में बैठे किसने ये बड़ा खेल कर दिया है? तहव्वुर राणा के बाद अब भारत का मोस्ट वांटेड भगोड़ा मेहुल चोकसी भारत आएगा। पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी अरेस्ट हो गया है। मेहुल चोकसी भारत से करीब 6,391 किलोमीटर दूर बेल्जियम में छिपा था। उसे लगा भारत की गिरफ्त से वो बहुत दूर है, पर भारत से ही एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया जिसमें मेहुल फंस गया। खुद बेल्जियम की पुलिस ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया। मेहुल चोकसी पर पीएनबी घोटाले से जुड़े बड़े वित्तीय घोटाले का आरोप है। वो भारतीय अधिकारियों से बचकर भाग रहा था। कभी वो एंटीगुआ गया, कभी डोमिनिका छिपा। इसके बाद वो इलाज के लिए बेल्जियम में था, पर अब वो बहुत जल्द भारत की धरती पर अपने गुनाहों का हिसाब देगा। सूत्रों का कहना है मेहुल चोकसी बेल्जियम के एंटवर्प में अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ रह रहा था। मेहुल की पत्नी प्रीति चोकसी बेल्जियम की नागरिक है। बताया जा रहा है चोकसी ने एक एफ रेजिडेंसी कार्ड हासिल करने के बाद बेल्जियम में रहना शुरू किया। वो पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में वांटेड है। मेहुल चोकसी को 15 नवंबर 2023 को बेल्जियम में निवास की अनुमति मिली थी। मेहुल चोकसी को 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी की जानकारी मीडिया में आई। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा, आखिर बेल्जियम ने मेहुल चोकसी को क्यों गिरफ्तार किया? क्या है इसका जवाब? जी हाँ, जैसे ही भारत को खबर लगी कि मेहुल चोकसी बेल्जियम में है, जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए। सीबीआई और ईडी ने तुरंत एक्शन लिया। बेल्जियम से संपर्क साधा और मेहुल चोकसी के कांड से अवगत कराया। ईडी और सीबीआई लगातार मेहुल चोकसी को लेकर बेल्जियम के टच में थी। ईडी और सीबीआई ने ही मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी की रिक्वेस्ट की और इसी का नतीजा है कि मेहुल चोकसी अरेस्ट हुआ। अब भारतीय जांच एजेंसियां उसके प्रत्यर्पण की तैयारी में जुट चुकी हैं। उम्मीद की जा रही है भारत बहुत जल्द औपचारिक तौर पर मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की मांग करेगा। कुछ रिपोर्ट की माने तो भारतीय एजेंसियों ने मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए बेल्जियम सरकार से अनुरोध किया। एजेंसियां भारत में मुकदमे का सामना कराने के लिए मेहुल चोकसी को भारत लाना चाहती हैं। मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी ऐसे वक्त पर हुई जब बीते दिनों पीएम मोदी ने बेल्जियम के राजा से बात की थी। पीएम मोदी और बेल्जियम के राजा के बीच बातचीत तब हुई जब भारत को भगोड़े के वहां होने की जानकारी मिली। सूत्रों का कहना है मेहुल चोकसी ने बेल्जियम में रेजिडेंसी पाने के लिए कथित तौर पर भ्रामक और फेक दस्तावेजों का इस्तेमाल किया, जिसमें अपनी भारतीय और एंटीगुआ की नागरिकता की जानकारी छुपाई। इससे पहले वो 2017 में एंटीगुआ और बारबूडा की नागरिकता ले चुका था। मेहुल चोकसी भारत का भगोड़ा हीरा व्यापारी है। वो भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। उसके ऊपर अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। लेकिन इन सब के बीच में क्या है प्रत्यर्पण कानून और भारत के कितने देशों के साथ हैं प्रत्यर्पण संधि? मेहुल चोकसी कैसे जाल में फंसा, ये भी आज हम आपको बताते हैं। साल 2020 की बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बेल्जियम के मध्य प्रत्यर्पण संधि यानी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी थी। भारत और बेल्जियम के बीच होने वाली इस नए समझौते ने 1901 में ब्रिटेन और बेल्जियम के बीच हुई संधि का स्थान लिया, जो स्वतंत्रता हासिल करने से पहले भारत पर भी लागू हो गई थी। फिलहाल वो संधि ही भारत और बेल्जियम के बीच लागू है। चोकसी ने एंटीगुआ और बरबूडा की नागरिकता हासिल कर ली थी। भारत की इस देश के साथ कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है। जब चोकसी बेल्जियम आया तभी से एजेंसियां एक्टिव हो गई थी। प्रत्यर्पण एक जटिल कानूनी प्रक्रिया है जो सीमा पार अपराधों से निपटने और अपराधियों को न्याय के दायरे में लाने में मदद करता है। ये प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि के अधीन है। इसे मानवाधिकारों और दोहरी आपराधिकता जैसे फैक्टर्स भी प्रभावित करते हैं। इसे किसी व्यक्ति को एक क्षेत्राधिकार से दूसरे क्षेत्राधिकार में स्थानांतरित किया जाता है ताकि उस पर मुकदमा चलाया जा सके या सजा सुनाई जा सके। यह प्रक्रिया आमतौर पर तब होती है जब एक व्यक्ति किसी अपराध के लिए एक देश में आरोपी या दोषी है और वो दूसरे देश में भाग जाता है। प्रत्यर्पण कानून काम कैसे करता है? इसमें कई पेच होते हैं, जैसे अनुरोध, समझौता, प्रक्रिया और ट्रांसफर। भारत का प्रत्यर्पण कानून 1962 के प्रत्यर्पण अधिनियम से नियंत्रित है। ये भारत और अन्य देशों के बीच लागू प्रत्यर्पण संधियों द्वारा शासित है। प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 भारत और भारत से विदेशों में प्रत्यर्पित करने वाले दोनों व्यक्तियों पर लागू होता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर,
आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।